हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू आपका चल रहा था उसी को आज कंटिन्यू करते हैं कि एक स्वास्थ्य को लेकर के या ऐसे एक तरीके से पोषण को लेकर के ऐसे कौन से घटक हैं जो प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। तो जब तक बच्चा माता का दूध लेता रहता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को और उसके पोषण को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जब तक बच्चा माता का दूध लेता रहता है उसका पोषण स्तर संतोषजनक बना रहता है। पर स्तनपान के छोड़ आते ही यानी कि जब तक बच्चा माता का दूध पीता रहता है उसको पोषण मिलता रहता है, ठीक है ना, तो वो खुश रहता है, संतोषजनक बना रहता है। तो पर लेकिन जब वो अपना स्तनपान छोड़ती है माता या बच्चा छोड़ता है माता का दूध पीना, तो उसका पोषण संबंधी अपर्याप्त अज्ञान के कारण संक्रमण की घटनाएं व कुपोषण के रोग बच्चे को घर पर दबोचते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे का एक समय होता है माता अपने बच्चों को जो है दूध पिलाने का, लेकिन अगर उस समय से पहले कम से कम 6 महीने तक जो है दूध पिलाना ही होता है। लेकिन अगर वो उससे भी पहले अगर बच्चे का दूध छुड़ाना चाहती है या छुड़ा देती है तो वो एक उसकी अज्ञानता का कारण बनता है और कहीं ना कहीं संक्रमण की घटनाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। और कुपोषण के रोग जो है जो यानी कि उसको एक जो माता से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके दूध से, या जो वो खुश रहता है तो उसको जब वो दूध छोड़ देता है तो उसको कहीं ना कहीं वो संतुष्टि जो है प्राप्त नहीं होती। तो कहीं ना कहीं संक्रमण की घटनाएं होने लगती हैं या जो कुपोषण रोग है उसको बच्चों को दबोचना है। घर दबोचने से मतलब है कि वो धर दबोचता है, ये वर्ड थोड़ा गलत लिखा गया है, धर दबोचता है। तो इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम बच्चे को 6 माह तक यानी 6 महीने तक अपनी माता का दूध पीना होता है। तो स्वच्छता का अभाव भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। गलत धारणाएं यानी गलत सोच विचार या पौष्टिक भोजन का अभाव दोनों एक तरीके से माता को तो बच्चे को कुपोषित बनाने में योगदान होते हैं। क्योंकि जो बच्चा जो माता भोजन को ले रही है उसमें अगर पौष्टिक भोजन नहीं है या उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है या जो जितने भोजन की मात्रा उस माता को होनी चाहिए या भोजन में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर एक सही डाइट नहीं मिल रही है, या जितनी उसको कैलोरी लेनी है या जितनी भी उसके एक भोजन में जब तक उसमें पूरे पौष्टिक तत्व या कितनी कैलोरी कितना प्रोटीन अगर उसको सही तरीके से नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं कुपोषण का असर बच्चे में देखने को मिलता है। क्योंकि तब तक जो बच्चा होता है वो अपनी माता से ही अपने सारे जितना भी पोषण है वो अपनी माता के दूध से ही वो प्राप्त करता है। लेकिन अगर माता का खान पीन या जो भोजन उसको सही नहीं मिल रहा है, सही क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है या सही मेथड के द्वारा या नहीं मिल रहा है, चाहे जो रीज़न हो, अगर वो उस माता को पौष्टिक भोजन का अभाव है तो बच्चों को कुपोषित बनाने में जो है वो योगदान जो है देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि माता को पौष्टिक भोजन दो, जितनी उसकी क्वांटिटी में से देना है उतना चाहिए। कुकिंग का मेथड भी सही होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स की जानकारी भी उसको होनी चाहिए और कितने समय की गैपिंग के बाद उसको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो इन सब का ज्ञान कहीं जो होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा भी जो है उसे सही पोषण जो है मिलता रहेगा। तो अब आती है जिसमें पहला जो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में है, तो पहला है हमारा पोषण जनित अंधेपन से बचाव के लिए राष्ट्रीय निरोधक कार्यक्रम। तो ICMR के अनुसार प्रतिवर्ष 60,000 भारतीय बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या है अंधे हो जाते हैं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2 से 15% भारतीय बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण रतूंधी देखा जा सकता है। यानी कि अगर बच्चा अगर भोजन खाता है
तो अगर उसके भोजन में विटामिन ए नहीं है या किसी भी रूप में उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि विटामिन ए के सोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, तो अगर उसको किसी भी रूप में अगर विटामिन ए प्राप्त नहीं हो रहा है, या माता का अगर वो दूध पीता है और माता अपने भोजन में विटामिन ए नहीं ले रही है या उसको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों रीज़न से जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। और विटामिन ए की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो उसे रतौंधी रोग हो सकता है या हो जाता है। तो रतौंधी व बिटॉट स्पॉट अधिक खतरनाक, वह नहीं, ये वह वर्ड लिखा हुआ है, तो बिटॉट स्पॉट अधिक खतरनाक स्थिति में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो क्योंकि इनका उपचार जो है विटामिन्स के द्वारा संभव हो जाता है, अगर आप शुरुआती दौर में इसका इलाज करते हैं या देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो विटामिन ए की गंभीर कमी का परिणाम स्वरूप विशेषकर पूर्वशाल्य बच्चों में, जो ज़्यादातर पूर्वशाल्य बच्चे यानी कि स्कूल से पूर्व जाने वाले बच्चे, जिसमें 1 से 5 वर्ष की उम्र में कीरोटोम मलेशिया उत्पन्न हो जाता है, जिसमें आँखों का जो कॉर्निया होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप विटामिन ए की कमी है, तो उस कमी को शुरुआती दौर में विटामिन्स को लेकर के उस कमी को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन अगर कीरोटोमलेशिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें कॉर्निया जो हमारी आँखों की कॉर्निया होती है, अगर वो खराब हो जाती है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो अंधेपन की स्थिति उत्पन्न न हो या ऐसी कंडीशन ना उत्पन्न हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर निरोधक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, तो जिसमें विटामिन ए की डोज का वितरण, ए लिखा गया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो विटामिन ए की डोज का वितरण किया जाता है। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो तथा इसकी विशेषता ये होती है कि जब इसे दैनिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो यह यकृत में जाकर जमा हो जाता है। यानी कि आप मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ें खा रहे हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है, हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की, वो तो उतना लेगा ही। अगर आप उसको अलग अलग भोज्य पदार्थों से या ऐसे कोई सोर्सेज या ऐसे चीज़ों को खा रहे हैं जिसमें विटामिन पूरी मात्रा में है, तो जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है विटामिन ए की, वो उतना लेती है। और बाकी जो होता है, यानी कि जितना भी वो बचा होता है, वो हमारे लीवर यानी यकृत में जो है जाके जमा हो जाता है, यानी वो सेव हो जाता है वहाँ पर। तो इस संग्रहित विटामिन ए का उपयोग कब किया जाता है? जब शरीर आवश्यकता अनुसार इसका जो उपयोग है या यूज़ है, तो वहाँ से इसका यूज़ किया जाता है हमारे यकृत में। तो शरीर विटामिन ए का उपयोग आवश्यकता अनुसार करता रहता है। यानी कि जब शरीर में, बॉडी में लगता है कि विटामिन ए की कमी हो रही है या हो चुकी है, तो अगर हमारी बॉडी में हमने ज़्यादा खाया है या किसी भी चीज़ से हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो अगर वो हमारे यकृत में सेव है, जमा है, तो वो वहाँ से विटामिन ए की पूर्ति कर सकता है। तो इस तरह से यकृत विटामिन ए के लिए सेविंग बैंक की तरह कार्य करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में 2 पूर्वशाल्य बच्चों को, यानी 2000 जो बच्चे हैं, 2000 पूर्वशाल्य बच्चे को विटामिन ए की बड़ी डोज दी गई, जिन्हें मेगा डोज भी कहते हैं, तो वितरित की गई, यानी उनको दी गई तो वितरित की। प्रत्येक बच्चे को कम से कम वर्ष में 2 बार, यानी कि 6 महीने और 6 महीने की गैपिंग के दौरान 6 महीने के अंतराल में एक डोज दी गई, यानी कि 6 मंथ में 1 डोज दी जाती है, दूसरे 6 मंथ में 1 डोज, यानी पूरे 1 वर्ष में 2 बार उनको डोज दी जाती है। और 1 डोज में पूरे 6 महीने के लिए आवश्यक विटामिन जो है उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह ये डोज जो होती है वो 2 बार जो है
दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो हमारा टॉपिक है, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अब ये हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगी।